और शिव ने जो किया वो किसी ने सोचा नहीं था। क्या आप जानते हैं काशी क्यों मोक्ष देती है? इसके पीछे है एक भयानक पाप। सृष्टि के आरंभिक काल में ब्रह्मा की ही देह से मनु और ब्राह्मी उत्पन्न हुए, पर नारद का दिया शाप समय की प्रतीक्षा करता हुआ तीर की तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। और एक दिन वो घड़ी आ ही गई जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अपनी ही सृजन, अपनी ही पुत्री ब्राह्मी के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उनके हृदय में प्रेम नहीं, वासना जाग उठी। ब्राह्मी ने जैसे ही ये भांप लिया, वो भय से इधर उधर भागने लगी। वो जहाँ जहाँ गई, ब्रह्मा के नए नए सिर प्रकट होते गए, दाहिने, बाएं, पीछे और अंत में ऊपर भी, ताकि वो उसे देख सके। भयभीत ब्राह्मी आकाश में उठी, फिर अपने को बचाने के लिए एक के बाद एक अनेक रूप धारण करने लगी। कभी गाय, कभी घोड़ी, कभी पक्षी, कभी हिरनी, कभी सरीसृप तो कभी कीट, पर हर रूप में ब्रह्मा भी उसी का नर रूप बन जाते। इस प्रकार उनके पीछे पीछे चलते हुए ब्रह्मा ने नर नारी के पवित्र संबंध को कलंकित कर दिया और ब्राह्मी शतरूपा कहलाने लगी, जिसने 100 रूप धारण किए। इन्हीं रूपों से पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतुओं का जन्म हुआ। मरीचि और अत्रि ने बहुत समझाया, पर शाप का प्रभाव प्रबल था। अंततः ये अधर्म महादेव शिव तक पहुंचा। शिव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने ब्रह्मा की निंदा की और उनके ऊपर उगे 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा के केवल 4 मुख रह गए और शिव ने कहा कि अब वे सदा वेदों का पाठ करके इस पाप का प्रायश्चित करेंगे। पर तभी एक और रहस्य घटा। ब्रह्मा का कटा हुआ सिर शिव के हाथ से चिपक गया। शिव समझ गए कि ये ब्रह्म हत्या के समान पाप का दंड है। वे उसी कपाल को हाथ में लिए भटकते रहे और कपाली कहलाए। समय बीता और अंततः एक पवित्र भूमि पर उनका वो पाप उतर गया। वही भूमि आगे चलकर काशी या वाराणसी कहलाई, जो मोक्ष देने वाली मानी गई। इधर शतरूपा भय से कांप रही थी। वो मनु से बोली, यदि पिता से ही पुत्री को खतरा हो तो स्त्री की रक्षा कौन करेगा? सौंदर्य, ज्ञान, शक्ति सब कुछ उसे भय लगने लगा। मनु मौन रहे और मानव जाति की जननी का हृदय आशंकाओं से भर गया। इस प्रकार ये कथा केवल देवताओं की नहीं रही, ये सृष्टि, कर्म, शाप और उनके अनिवार्य परिणामों की कथा बन गई, जहाँ ये सिखाया गया कि ब्रह्मांड के नियम सबसे ऊपर हैं और उनसे कोई भी, चाहे वह सृष्टिकर्ता ही क्यों ना हो, बच नहीं सकता।